स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अल्बर्टा में महामारी के बढ़ते हुए केसेस के कारण सख्ती और बढ़ाई गई। आपको बताएंगे जो नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनके बारे में। और कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए हुआ नया ऐलान। अब खबरें विस्तार में। महामारी के कारण कनाडा के सूबे अल्बर्टा में बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए वहां पर पहले से लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस को अब और भी सख्त कर दिया गया है। अल्बर्टा सरकार ने कैसीनो और जिम्स को बंद करने का ऐलान किया है और रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बार्स में बैठकर खाने पीने पर रोक लगा दी गई है। और वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बाहर भीड़ इकट्ठी करने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा हेयर और नेल सैलून्स को भी बंद कर दिया गया है और सभी लोगों को अपने घर से ही काम करना पड़ेगा। सूबे के प्रीमियर जेसन कैनी ने कहा है कि ये रिस्ट्रिक्शंस कम से कम अगले 4 हफ्तों तक लागू रहेंगी। यहाँ पे आपको बता दें कि क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ये भी ऐलान किया गया है कि जो लोग अकेले रहते हैं वो अपने नज़दीक के किन्हीं 2 लोगों के साथ बाहर निकल सकते हैं। और अल्बर्टा वासियों को इस बार क्रिसमस अपने घरों में ही मनानी पड़ेगी। और अगर हम अल्बर्टा में महामारी के बढ़ते हुए केसेस के बारे में बात करें तो अल्बर्टा में महामारी के इस समय 1727 नए मामले सामने आए हैं और जिसके साथ वहां पर एक्टिव केसेस की गिनती 20,388 हो गई है। इसके अलावा पूरे कनाडा में वायरस के पीड़ितों की गिनती 4,30,000 हो चुकी है, जिनमें से 12,800 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। महामारी के इस समय में हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ से किए गए अपने कंट्रीब्यूशन और सेक्रीफाइसेस को ध्यान में रखते हुए कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्को मेडिचिनो ने ये ऐलान किया है कि 14 दिसंबर से उन रिफ्यूजी दावेदारों से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एप्लीकेशंस लेनी शुरू की जाएंगी जो कि इस समय हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री की तरफ से 2 नए टेम्पररी इमिग्रेशन प्रोग्राम्स का ऐलान किया गया था, जिनमें से एक प्रोग्राम था क्यूबेक में रहने वाले रिफ्यूजीज के लिए और दूसरा था कनाडा और प्रोविंसेस में रहने वाले रिफ्यूजीज के लिए। ये नया प्रोग्राम ऑर्डरलीज, नर्सिस और सर्विस एड्स के लिए शुरू किया गया है। इस नए प्रोग्राम के लिए 14 दिसंबर 2020 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक एप्लीकेशन सबमिट करवाई जा सकती है। एप्लीकेंट के द्वारा एप्लीकेशन मौजूदा ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जैसे कि सिक्योरिटी, क्रिमिनलिटी और हेल्थ के अनुसार पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेंट्स अपने फैमिली मेंबर्स जो कि कनाडा में रहते हैं उनको भी अपनी परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन में शामिल कर सकते हैं। ये भी कहा गया है कि एप्लीकेंट्स अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस चाहे वो पेड है या नहीं उसको भी इस प्रोसीजर में शामिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मिनिस्ट्री द्वारा ये चेक किया जाएगा कि एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट्स के अनुसार हैं या नहीं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई भी जाइलम सीकर जिसके की स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर की महामारी के कारण या फिर किसी और बीमारी के कारण मौत हो गई थी, अगर वो 14 अगस्त 2020 से पहले कनाडा पहुंच चुका है, वो भी अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसी ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसे ही कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।